अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको शिक्षा से संबंधित वीडियो मिलेगी जो मैं लेकर आते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के वीडियो में मैं होली से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को से आज हम रूबरू होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के प्रश्नों को। सवाल नंबर 1, होली क्यों मनाई जाती है? उत्तर, होली जिसे रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, फागुन मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ड्रम आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानियों को एक दूसरे पर फेंका जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसलों से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली एक प्राचीन त्योहार है। होली इस सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और यह संभवतः ईसा के जन्म से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों से मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पड़वा मीमांसा सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियां हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं जिनकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनके नौकरानियों के साथ राजमिस्त्री भी है जो राजमहल में पानी के लिए चिचरी रखते हैं। इन सभी को याद करते हुए होली मनाई जाती है। सवाल नंबर 2, होली के पहले होलिका दहन क्यों मनाई जाती है? उत्तर, हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा था जो एक दानव की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसलिए सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में उन्हें एक वरदान दिया गया, लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और अपने लोगों से उसे भगवान की तरह पूजने को कहा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नामक एक जवान बेटा था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया। उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठना था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली जो भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रहे थे। सुरक्षित थे, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। इसी यादगार में हम होलिका दहन होली से पहले जलाते हैं।
सवाल नंबर 3, होली रंग का हिस्सा कैसे बने? उत्तर, यह भगवान विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है एवं होली के दिन रंगों एवं गुलालों से मनाई जाती है। यह हमारी ऐतिहासिक त्योहार है जो हमारी भारतवादी परंपरा को दर्शाती है। सवाल नंबर 4, भारत में होली किससे खेली जाती थी? उत्तर, पहले होली के रंगों को टिश्यू या पलाश के पेड़ से बनाया जाता था और गुलाल के रूप में जाना जाता था। रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन त्योहारों की सभी परिभाषाओं के बीच समय के साथ रंगों की परिभाषा बदल गई। आज लोग रसायनों से बने कठोर रंगों का उपयोग करने लगे हैं। होली खेलने के लिए भी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है जो खराब है और यही कारण है कि बहुत से लोग इस त्योहार को मनाने से बचते हैं। हमें इस पुराने त्योहार का आनंद उत्सव की सच्ची भावना के साथ लेना चाहिए। सवाल नंबर 5, होली का उत्सव कैसे मनाई जाती है? उत्तर, होली एक दिन का त्योहार नहीं है जैसा कि भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। दिन 1, पूर्णिमा के दिन होली। पूर्णिमा एक थाली में छोटे पीतल के बर्तनों में रंगीन पाउडर और पानी की व्यवस्था की जाती है। उत्सव की शुरुआत सबसे बड़े पुरुष सदस्य के साथ होती है जो अपने परिवार के सदस्यों पर रंग छिड़कता है। दिन 2, इसे पूनू के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन होलिका की प्रतिमाएं जलाई जाती है और लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करने के लिए अलाव जलाते हैं। अपने बच्चों के साथ माताएं अग्नि के देवता का आशीर्वाद लेने के लिए 5 राउंड की अग्नि को एक दक्षिणावर्त दिशा में ले जाती है। दिन 3, इस दिन को पर्व के रूप में माना जाता है और यह होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डाला कृष्ण के देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें रंगों से रंगा जाता है। सवाल नंबर 6, होली कौन कौन से देश का त्योहार है? उत्तर, होली भारत में सभी जगह मनाई जाती है, परंतु वेद अथवा पुराणों के अनुसार भारत में मथुरा के वृंदावन में होली का विशेष स्वरूप है। यहाँ की होली अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के स्वरूप में यशोदा के नंदलाल श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। इन सभी पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में वृंदावन की होली प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 7, होली हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, होली अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं को हटा देने और मिटा देने की हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है और इस दृष्टिकोण को क्रियात्मक रूप देने के लिए होली का त्यौहार बनाया गया है। रास्तों में फैले हुए कांटे, शूल, झाड़ झंकार मनुष्य समाज की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, रास्ते चलने वाले को कष्ट देते हैं। ऐसे तत्वों को ज्यों को त्यों नहीं पड़ा रहने दिया जा सकता। उनकी ओर से न आंख चुराई जा सकती है और न उपेक्षा की जा सकती है। होली त्यौहार अपने साथ कई संदेश लाता है। ये त्यौहार हमें भेदभाव और नफरत जैसी बुराइयों से दूर रहने की सलाह देती है। ये त्यौहार मिलन और दोस्ती की माहौल बनाकर हर किसी के दिल में खुशियां भर देती है। अगर आप हमारे बेस्ट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए ग्रुप से जुड़े और हमारे बेस्ट स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। आपको पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से दी जाएगी जो बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए फॉलो करें।